हो सकता है। आप सबने इस वचन को सुना होगा, लेकिन उससे पहले प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है, और वो कहता है, उससे ही पहली लाइन में वो कहता है कि यू हैव टू कन्फेस योर सिंस। तो कहीं ना कहीं जो लिंक है हमारी प्रेयर लाइफ का हमारे कन्फेशन के साथ है। अगर हम अपने पापों से प्रायश्चित नहीं करते तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो एग्जाम्पल देता है एलाइजा का, कि एलाइजा ने जब प्रार्थना की तो बारिश हो गई, जहाँ सूखा पड़ा था वहाँ बारिश हो गई। और वो हमें इनकरेज करता है। पौलुस ने ये पत्री लिखी तो जेम्स ने ये पत्री लिखी। जेम्स आप जानते हैं किसका भाई था? जीसस के भाई। और जेम्स प्रेयर के बारे में सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख रहा था। जेम्स ने मसीह को देखा होगा, उसके साथ साथ चला होगा, उसके साथ उठा बैठा, उसने संगति की, उसने जीसस की लाइफ को देखा, उसने देखा होगा कि जीसस कितना प्रेयर करते थे। ऐसे ही जब हम संगति में आते हैं, हम एक दूसरे की संगति में होते हैं, हम कलीसिया आते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी प्रेयर लाइफ कैसी होनी चाहिए। अगर हमारी प्रेयर लाइफ थोड़ी कम है तो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। जैसे भाई ने कहा कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, ऐसे ही जेम्स ने लिखा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उसने शायद देखा होगा यीशु मसीह को। वो कोने में चले जाते थे, पहाड़ के ऊपर चले जाते थे। जो लोग इज़राइल गए हैं वो जानते हैं कि कितनी जगहें हैं जहाँ जीसस बैठ के प्रार्थना करते थे सॉलिट्यूड में। और आज मैं आप सबको इनकरेज करूँगी कि इंक्रीज योर प्रेयर लाइफ। अगर कहीं ना कहीं कुछ कम पड़ता है तो अपने आप को जांचें और सोचें कि क्या कोई ऐसा अनकन्फेस सिन तो नहीं है। और बाइबल में वचन कहता है कि जो हमें जो कन्फेशन है सिर्फ प्रभु के साथ ही नहीं करना, एक दूसरे के साथ भी करना है जिसके अगेंस्ट हमने पाप किया है। और फिर हमारी जो प्रार्थना सुनी जाती है। फिर कोई भी ऐसी प्रार्थना है नहीं है जो नहीं सुनी जाएगी। सो आई रियली इनकरेज ऑल ऑफ यू, build a relationship with God and you will see your prayers answered. God bless you. हम सब एक गीत गाएंगे जो हम सबको बहुत पसंद है, अनुराग को भी बहुत पसंद है। तो तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक पक्का, तेरा वादा हर एक पक्का। तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक पक्का, तेरा वादा हर एक पक्का।
हो जाएंगे। हर कोई छोड़ के चला है जाता, हर कोई छोड़ के चला है जाता, यीशु के प्यार को समझ न पाता, यीशु के प्यार को समझ न पाता। मैं तो आया तेरे करीब, मैं तो आया तेरे करीब, यीशु तेरे बस तेरे करीब, यीशु तेरे बस तेरे करीब। पूरा हक है तू जिंदगी, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक पक्का, तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक पक्का। मुझे जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, जय 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 जय। बोल यीशु मसीह की बोल यीशु मसीह की बोल यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हाथ उठा के ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। यीशु में बन गई मेरी दुनिया, यीशु में बन गई अब मेरी दुनिया, तुझ में ही बढ़ना है, तुझ में ही चलना, तुझ में ही बढ़ना है, तुझ में ही चलना। अपने पास तूने बुलाया, अपने पास तूने बुलाया, अपने गले से मुझको लगाया, अपने गले से मुझको लगाया। छुड़ाना मुझको तूने कभी, छुड़ाना मुझको तूने कभी, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, बोलो तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, हालेलुया। तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। ओ तेरा वादा हर एक सच्चा, बोलो तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक सच्चा। सब बोलिए तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक जिंदा, तेरा वादा हर एक जिंदा, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। हाथ उठा के बोले तुझसे बेहतर, तुझसे बढ़कर, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, लॉर्ड वी वर्शिप यू, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं। खुदावन तुझसे प्यारा, तुझसे अच्छा और तुझसे अजीज हमारे दिलों को कोई और कुछ नहीं है खुदावन।
हम तेरी तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सिर्फ यीशु की तरफ लगी हैं खुदावन, क्योंकि दुनिया की हर शय टेम्पररी है। हर शख्स हमें छोड़ सकता है, सबसे प्यारे से प्यारा दोस्त हमें छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकती है, पति छोड़ सकता है, एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ सकता। हम अपने आसपास देखें, सब कुछ पल भर का है, लेकिन तू हमेशा के लिए मेरा खुदा है। हर कोई छोड़ के चला है जाता, हर कोई छोड़ के चला है जाता, हाँ मैं तो आया तेरे करीब, सब हाथ उठा के बोले, मैं तो आया तेरे करीब, यीशु तेरे ही, यीशु तेरे बस तेरे करीब, यीशु तेरे, यीशु तेरे बस तेरे करीब, तू राहक है, तू राहक है, तू जिंदगी, सब बोले तू राहक है, तू राहक है, तू जिंदगी, तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं, तुझसे बढ़कर ओ कुछ भी नहीं, वी लव यू जीसस, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, तू कितना महान, तुझसे बढ़कर कर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, तुझसे बेहतर कुछ भी नहीं, तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा हर एक सच्चा, तेरा वादा पक्का, तेरा वादा हर एक पक्का, बोलो तेरा वादा हर एक जिंदा, तेरा वादा हर एक जिंदा, सच्चा, तेरा वादा, हर एक सच्चा, जोरदार ताली अपने खुदावंद के लिए बजाएंगे, हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, ताली बजा के हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया। बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय, आमेन। तेरा वादा हर एक सच्चा, बोलिए अरे एक ऐसा वादा कोई कर दे जो सच्चा हो, जो पक्का हो, तो इंसान को और क्या चाहिए जिंदगी में, है? प्रेमी अपने प्रेमिका से पूछता रहता है, तो मेरी होना पक्का, सच्ची? थोड़ा और आगे बेटा, बस लेफ्ट में थोड़ा सा, राइट में थोड़ा, राइट में, ठीक है ठीक है, थैंक यू। प्रेमी कैसे पूछता है अपनी प्रेमिका से, तो मेरी हो ना? वो कहती है हाँ हाँ, जो समझना है समझ ले, चल ठीक है, तेरी बात रख, है ना? पक्का? हाँ हाँ पक्का ना, चल ठीक है, हर पक्का। लेकिन कितना पक्का है पता नहीं, बोलो कितना पक्का है ना? कई लोग जो है ना, आज कई लोग तो बड़े पैशनेटली पक्का पक्का कहते हैं, पक्का तू देख, तू देखना मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना? फिर एक दिन ऐसा आता है, तू देखना मैं इतनी लंबी लंबी छोड़ूंगा। तो उसको पता होता है पहले से, कहती उस दिन तो बहुत लंबी लंबी छोड़ रहे थे और आज आपने मुझे छोड़ दिया, है ना? क्योंकि ये जो दुनिया है इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, बोलो परमानेंट।
हमेशा का नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ना अब्दी जिंदगी देने वाला, यानी हमेशा की जिंदगी देने वाला, यानी हमें अनंत काल का जीवन देने वाला यीशु मसीह है। उसके वादे जो कल थे वो आज हैं, वो हमेशा रहने वाले हैं। बोलो, जो कल, आज और हमेशा, है ना। दोस्तियां टूट जाती हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स टूट जाती हैं, शादियां भी टूटती हैं, है ना। और अब तो डाइवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। और अगर देखें तो हमारे वर्ल्ड में भी ये काम हो रहा है ना, मसीही दुनिया में भी ये काम बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। और दूसरी दुनिया में तो तलाक तलाक तलाक, सिंपल है, तलाक तलाक तलाक, है ना। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें, लोग चर्च में जाते हैं, एक दूसरे को थोड़े दिनों में चर्च अच्छा नहीं लगता, पास्टर नहीं अच्छा लगता, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी टेम्परेरी हो गई हैं। बोलो टेम्परेरी, सब बोलो। सारी दुनिया कैसी हो गई? नौकरी टेम्परेरी। बॉस आज आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दे रहा है, अगले 4 दिन के बाद आप गए तो उसने आपको चिट्ठी पकड़ा दी। मेरे तो एक दोस्त हैं जो HR में काम करते हैं, वो कहते हैं हमारा तरीका ये है, पहले पिछले महीने बहुत तारीफ करते हैं कि आप बेस्ट एम्प्लॉय हो, ये वो। जब उनको निकालना होता है ना, 1 महीना पहले उनकी हम तैयारी शुरू कर देते हैं। मुर्गे को जो है ना पहले तंदूर पे चढ़ाते हैं, उसको बहुत अच्छी उसकी इज्जत करते हैं कि आपके जैसा तो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। और जब वो एकदम जब जहाड़ पे चढ़ जाता है, फिर कहते हैं अरे बस अभी हमारा ना एक ऐसा इश्यू हो गया। वो बंदा कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि पिछले हफ्ते उन्होंने अवार्ड दिया था। तो आप देखें कि ये जो दुनिया है कितनी चालाक है, ये जो दुनिया है ये कितनी क्राफ्टी है, ये कितने झूठे लोग। ये हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। बेटा थोड़ा सा कर दो। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, ये सच्चाई है। बोलो बुराई नहीं, सच्चाई है। क्या बात है, बोलो बुराई नहीं, सच्चाई है। ये दुनिया की हकीकत है कि दुनिया में जब कोई बहुत मीठा, कोई बड़े मीठी मीठी बात करने लगे ना, तो समझो कि कुछ गड़बड़ है ना। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। हस्बैंड भी जब बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए ना, बोलो क्या आप ठीक तो हो ना, आज ज़्यादा ही गिफ्ट ला रहे हो, नॉर्मल है तो सब ठीक है ना। वो सब बोलो यीशु मसीह की। लेकिन हर इंसान, हर शख्स एक उम्मीद में बैठा है, हर शख्स एक आस लगा के बैठा है। जैसे मानो कोई खिड़की से झांक रहा है, किसी का इंतजार कर रहा है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारी गली में एक पंजाबी लेडी रहती थी, उनको हम मासी जी कहते थे। और हमारी मासी जी जो थी, हम उनको सारी गली के लोग मासी जी कहते थे। रात का वक्त था, उनका जो बेटा है वो स्कूटर पे दिल्ली से गाजियाबाद आ रहा था। और रात में मासी जी जो थी, जो बेटा है उसका नाम अशोक था, रास्ते में उसको दिखाई नहीं दिया और ट्रक जा रहा था और ट्रक पे सरिये निकले हुए थे और वो ट्रक खड़ा हो गया और ये उसमें घुस गया और उसके अंदर सरिये चले गए और वो फौत हो गया, वो समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने देखा एक मंजर कि मासी जी जो है अपने घर के बाहर खिड़की में देखती रहती थी और कहती थी मेरा अशोक आने वाला है। रोज हम कहते थे नहीं मासी जी, हाँ जी तुसी अंदर जाओ, आएगा अशोक। नहीं मेरा अशोक आने वाला है। पंजाबी समझते हैं ना, मेरा अशोक आने वाला है। नहीं आएगा मेरा, वो काम ते गया है, आएगा, वो काम ते गया है, वो ना लेट हो गया काम ते, वो आने वाला है। हमने कहा हाँ जी मासी जी आने वाला, कुछ खा लो। मैं नहीं, वो आएगा तो खावांगी, वो आएगा तो रोटी खावांगी, उसके बगैर रोटी नहीं खाती मैं। ये उम्मीद उस माँ की शायद मुर्दा हो गई थी। शायद वो अशोक, शायद क्या वो अशोक कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि अशोक नहीं रहा। बाइबल में कहानी है सीसरा की माँ की, डेबरा और बराक। डेबरा एक बड़ी ज़बरदस्त
आइए आइए, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। हम जोरदार ताली खुदावन के लिए बजाएंगे, आमेन। कि खुदावन जो है आज कलाम के वसीले से हमसे बात कर रहा है और आज कलाम के वसीले से हमसे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाने जा रहा है, आमेन। तो जोरदार ताली फिर से अपने प्रभु के लिए बजाएंगे, बोलो यीशु मसीह की। हर कोई छोड़ के चला है जाता, हाँ हर कोई, आमेन। दुनिया में लोग दुनिया से जाने वाले, है ना। मैं उस दिन एक गीत सुन रहा था, लोग गाना गा रहे थे, नहीं वो गीत सुन रहा था मैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, है ना, वो फिर नहीं आते, है ना। एक बार चले, है ना, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते। सीसरा का बेटा, वो बिलीवर नहीं था, और बराक और डेबरा ने, डेबरा ऐसी तगड़ी लेडी थी, उसने कहा हम जाके मार के आएंगे, और उन्होंने जाके, और सीसरा डर गया, भाग गया, और वो आगे कहानी है कि वो हेबर के घर में गया और वहाँ पे जायल उसकी पत्नी ने उसको दूध पिला के उसको चिपका दिया, है ना। सब बोलो यीशु मसीह की। और सीसरा मर गया, बोलो सीसरा मर गया। लेकिन सीसरा की माँ वो बैठकर सीसरा का इंतजार कर रही है जो कभी आने वाला नहीं है और नहीं आएगा, क्योंकि वो सीसरा है। बोलो यीशु मसीह की। मैंने ऐसा क्यों कहा? हमारी मासी जी को कोई आशा नहीं थी कि वो अपने बेटे को दोबारा कभी देखेगी, लेकिन एक जिंदा उम्मीद उन सबको है जो यीशु मसीह को जानते हैं। है कि नहीं है कि नहीं? आज अगर एक मसीह चला जाए, हमने भी अपनी बेटी को खोया थोड़े दिन पहले, अमिता को खोया, लेकिन मुझे याद है, मुझे मालूम है, चाहे जितना गहरा सदमा फिजिकली हमें लगा हो, लेकिन रूह में हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में हम उसको वहां पर मिलने वाले हैं। बोलो आमेन, बोलो आमेन, सब बोलो आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया। हम खिड़की से नाहक यूं ही अंधेरों में या वैक्यूम में नहीं झांकते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें इटर्निटी दिखाई देती है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं हमें इटर्नल लाइफ दिखाई देती है। इनफैक्ट ये जो बाइबल है ये इटर्नल लाइफ की एक ओपनिंग है। इस खिड़की से हम अनंत काल का जीवन देख सकते हैं। इस खिड़की से हम वो आसमान और स्वर्ग देख सकते हैं। इस खिड़की से हम खुदा के चेहरे को देख सकते हैं। इस खिड़की से हम आने वाली अपनी आशीषों को देख सकते हैं। बाइबल, हाँ बेटा खामोश कर, बेटा बच्चों को सुनो। बिल्कुल पीछे बैठ जाओ, शाबाश, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की। थैंक यू राजनाथ, गॉड ब्लेस यू, आमेन। इसी तरह से कुछ लोग अपने जीवन में शांति चाहते हैं। कितने लोग शांति चाहते हैं? है ना, कितने लोग शांति चाहते हैं? हम सब शांति चाहते हैं। कितने लोग शांति चाहते हैं? आमेन। मुझे कई बार लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। मैंने कहा शांति कौन है? शांति है कौन? नहीं वो बेटा, वो शांति नहीं होती। शांति उनका कौन सी वाली शांति? आनंद तो हमारे पास ही रहता है। कहते नहीं शांति नहीं मिलती। देखिए शांति, हमें शांति का इंतजार करना बिना यीशु मसीह के इज अ डेड होप। कैसी होप है?
आप शांति चाहते हैं बिना यीशु मसीह के, आप आनंद चाहते हैं, आप प्रेम चाहते हैं, आप उस शांति को, पीस को ढूंढना चाहते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। वो पीस, वो शांति हमारे जीवन में तब तक नहीं आती जब तक शांति का राजकुमार हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु के लहू के बिना शांति है ही नहीं। और एक झूठी शांति जिसकी मैं बहुत साल तलाश की, मैं भी लगा के आसन बैठा होता था। आप कितना मर्जी आसन में बैठ जाओ, शांति मिलने वाली है। कई लोग कहते हैं थोड़ी देर के लिए आप ठंडे हो जाओगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही आसन से निकले फिर घमासन शुरू हो जाता है। और मैंने कितना आसन लगाया अपने जीवन में, है ना। मैं आसन लगा के बैठा होता था। मुझे किसी ने बोला कि आप बुद्धा पोस्चर में सोया करो। किसमें? तो मैं बुद्धा पोस्चर में सोने लग गया। मैंने कहा, और बुद्धा पोस्चर के राइट साइड में ऐसे हाथ रख के नहीं, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये आप सीखें। ये फिजिकल चीजें हैं जिनको हम सोचते हैं ये हमें इटर्नल लाइफ देंगी। मैं बुद्धा पोस्चर में ऐसे लेट गया और उसमें स्माइल करके लेटना होता है। कैसे? कि आप जबरदस्ती स्माइल कर रहे हैं। कैसे? और मैं लेटा हूं, रीना कह रही है अंदर से, ये पागल हो गए हैं। क्या हो गया बंदे को? मेरे जब शादी की थी तो ठीक ठाक था। तो आप तो ऐसे ना थे, अभी कैसे हो गए हैं? और मैं लेटा हुआ हूं ऐसे, है ना। अच्छा, आधा घंटा तो बहुत लंबा होता है। अभी शुरू ही क्या, तो ऐसे मच्छर काट रहा है। 2 मिनट लेटा तो अपने कोई खुजली होती है आदमी को, कभी नाक पे, कभी इधर, कभी इधर। यार आदमी इतने, तो आधा घंटा लेटने का है। आधा घंटा, 10 मिनट के बाद भूख लग जाती है। आदमी क्या करे? सब भला यीशु मसीह की। आधा घंटा, इतनी सारी लोग वो तरीके निकालते हैं शांति पाने के लिए। कुछ लोग तो पहाड़ों की तरफ चले तो पहाड़ों में शांति मिलेगी। क्या आपने सुना है? कुछ लोग कहते हैं अपना घर छोड़ दो तो शांति मिलेगी। मैं हमेशा कहता था, मुझे लगता था कि मैं रीना को छोड़ दूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। मैं हमेशा कहता था, गॉड, अच्छा ये नहीं कि वो बेचारी बहुत अच्छी है, उसकी कोई गलती नहीं है। कहीं आप समझ रहे हैं कि उसने मुझे कभी तंग नहीं किया। मेरे अंदर एक खालीपन था जो मुझे तंग करता था, और मुझे लगता था ये सब लोग मुझे दुखी कर रहे हैं, जबकि दुखी मैं अपनी उस खालीपन से था जिसको कोई नहीं भर सकता, जिसको सिर्फ यीशु मसीह भर सकता है। और इस खालीपन को कोई नहीं भर सकता। बोलो यीशु मसीह की, सब बोलो यीशु मसीह की। और ये खालीपन तब भरता है जब हमारे पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया, बोलो आमेन, बोलो आमेन। जब हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है तब ये खालीपन हमारे जीवन से दूर होता है, वरना ये खालीपन कभी नहीं जा सकता। और परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों की 1:20 में कहता है, देखिए पैस्टर मोल जी जरा पढ़िए आप। Colossians, book of Colossians chapter 1 verse 20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। आमेन। इंग्लिश, हाँ, हिंदी में लिखा है कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप। बोलो उसके लहू के द्वारा जो क्रूस पे बहा है, मेल मिलाप। बोलो मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हमारा तब होता है जब वो क्रूस पे जो लहू बहाया गया है उस क्रूस के ऊपर हम ईमान लाते हैं, क्योंकि हमारे पाप हमें अशांति देते हैं। बोलो हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी बुराइयां। आप देखें जो बुरा आदमी है ना, आपको लगता है वो खुश है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अशांत है। दूसरों को सताने वाला अंदर ही अंदर कूद रहा है। एक बहुत अच्छी गजल किसी ने लिखी थी कि जिसने सबको, उसको केवल डर मिला जिसने सबको डर दिया। जो दूसरों को डराता है वो पहले डरा हुआ होता है। जो दूसरों को मारता है वो कायर है। किसी को सताने वाला कभी बहादुर नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कभी बीवी को हस्बैंड मारता ना तो बीवी कहती है तुम कायर हो। क्या कहती है? तुम क्यों? क्योंकि तुम मुझे मार रहे हो।
हमारा दुश्मन हम पे ऐसी बम फेंकता है क्योंकि वो बहादुर आदमी कभी किसी पे बम नहीं फेंकता। बहादुर आदमी कभी किसी पे अटैक, जो सच में ताकतवर होगा ना, वो हाथ नहीं लगाएगा। मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था, एक बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है। मैंने कहा ये बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है, ये तो अपनी बीवी को मारता होगा। तो उन्होंने कहा कि एक राज की बात बताएं, जो बहुत तगड़ी बॉडी बनाता है ना, वो उसको एक लेसन पहला मिलता है कि वो अपने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। और जो लल्लू पंजू होते हैं ना, वो थपाक थपाक लगे रहते हैं। ए तेरे को मालूम है, कायर कैसा है, बोलो कैसा है, जो सिर्फ औरत पे हाथ उठा सकता है या अपने से कमजोर पे हाथ उठा सकता है, जो वाकई में तगड़ा है। इसीलिए हमारा यीशु मसीह इतना तगड़ा था, उसने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया, सबको प्यार। वो उससे ज्यादा मर्द कोई है ही नहीं। बात करते हैं आप क्या, लोग उसको कहते हैं नीचे आ, कहते इतना नीचे तो मैं नहीं आऊंगा, जितने नीचे तुम हो इतना नीचे मैं नहीं आ सकता। यीशु उसको कहते हुए वो कह रहे हैं जीसस क्रॉस में, अगर नीचे है, जीसस कह रहे हैं बेटा मैं नीचे आने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें नीचे से ऊपर लेने आया हूं। हालेलुया, तुम बहुत नीचे हो, मैं तुम्हें ऊपर लेने आया हूं। आमेन, बोलो आमेन। और जब तक ये, और जिस दिन ये मेल मिलाप होता है उस दिन शांति हो जाती है। जब तक यीशु का लहू नहीं आएगा हमारी शांति की आशा मरी हुई है, हमारी उम्मीद मरी हुई है। जिंदा उम्मीद सिर्फ यीशु मसीह में है जो हमें शांति दे सकती है। बोलो आमेन, सब बोलो आमेन, फिर से बोलो आमेन। क्योंकि हमारे, क्योंकि पेमेंट हो गया। क्या है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। देखो जिसने किसी के पैसे देने होते हैं ना, वो हमेशा डर रहा होता है कि आ तो नहीं रहा पीछे, होता है कि नहीं। किसी ने किसी के पैसे देने होंगे ना, वह ऐसे उसकी दुकान के सामने से नहीं निकलेगा। मैं किसी के घर गया, मैंने कहा जरा इधर से, कहते नहीं उधर से नहीं जाना। मैंने कहा क्या हुआ, कहते नहीं यहाँ शॉर्टकट नहीं है। अच्छा दूसरे शॉर्टकट से। मैंने कहा क्यों, बाद में पता चला उस दुकान वाले के इसने पैसे देने थे। वो साइड से ही नहीं निकल रहा, मुझे स्कूटर पे लेके जा रहे। कह रहे नहीं नहीं सर जी उधर से जाएंगे। देने कितने हैं, 500 रुपये दे के छुट्टी कर। लेकिन 500 रुपये नहीं देने, रास्ता बदल के जाएगा। मैंने कहा तूने कितने रास्ते ब्लॉक किए अपने। हालेलुया। लोगों ने दुश्मनियां करके भी अपने रास्ते ब्लॉक, उधर नहीं जाएंगे जी, उधर प्रिंस रहता है, प्रिंस से मेरी बनती नहीं है। तो उसके घर के सड़क तो तेरी है ना, नहीं। अब क्या है ना, प्रिंस के साथ उसने गड़बड़ कर लिया है, तो वो रास्ता बंद हो गया है। हमने अपनी शांति बंद कर ली है। यीशु मसीह ने सारी कीमत चुका के हमारी शांति के दरवाजे बोलो खोल दिए हैं। सब बोलो खोल दिए हैं। इसीलिए यीशु बहुत जरूरी है। अगर आप शांति चाहते हैं, विदाउट द सन ऑफ गॉड यू आर होपिंग अगेंस्ट होप। दिस इज अ डेड होप। कैसी होप है, मरी हुई आशा है। इफ यू आर आस्किंग फॉर पीस विदाउट द सन ऑफ गॉड, क्योंकि बाइबल कहती है कि बेटा जिसको आजाद करता है वो आजाद है। जिसको बेटे ने आजाद नहीं किया वो आजाद, पौलुस हमें आजाद नहीं कर सकता। मरकुस हमें, मैं मरकुस को मानता हूं। मरकुस को मानने से क्या होने वाला है, नहीं बाइबल में भैया मरकुस का बहुत बड़ा नाम है। मैं मरियम को मानता हूं, माता मरियम को। माता मरियम को बहुत अच्छी बात है। माता मरियम को क्या मानते हो, मतलब आप नहीं मानते, मैं मानता हूं। मैं उनको जीसस की मम्मी मानता हूं। डॉक्टर की मम्मी है वो, लेकिन वो डॉक्टर है ना। कोई डॉक्टर बोले आज ना मेरी मम्मी 90 ईयर्स की, वो आपका इलाज करेंगे, आपका हार्ट का ऑपरेशन मम्मी करेंगी। और मम्मी आ जाए, बेटा कैंची कहाँ बेटा। भैया मैं तो डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, खुदा ना खास्ता कभी इलाज बोलो कराना ही नहीं है। हमारा इलाज तो यीशु के लहू से हो गया है। हालेलुया, आमेन बोलो आमेन। कई लोग अपनी आशा मम्मी जी में रखते हैं, मतलब जीसस की मम्मी में। अभी तो इंडिया में भी कहने लग गए हैं कि देयर इज गॉड द मदर,
गॉड द फादर, गॉड द मदर, गॉड द होली स्पिरिट, गॉड द, एक माता भी आ गई, आपको पता है, परमेश्वर माता। मुझे लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे सर आप गलत फेथ है आपका, आप सिर्फ पिता के नाम से अब्बा पिता करते रहते हैं, है ना। अब्बा माता भी है, परमेश्वर माता भी है। मैंने कहा परमेश्वर माता भी है, ये तो हमको नहीं आता, है ना। अब क्या क्या पिता ने भी हमारे लिए पुत्र को भेजा है, और पवित्र आत्मा भी किसकी गवाही देता है? कोई रिलीजन आपको, क्रिश्चियनिटी रिलीजन भी आपको सेव नहीं कर सकता। अगर आप सोचे कि चर्च आपको, पोप, कई लोग कहते हैं मैं पोप को मानता हूं, पोप को मानने से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, उनके उसमें लिखा है कि पोप अगर कुछ कह दे तो वो जीसस से भी आगे है वो उस बात। उस कैथोलिसिज्म में ऐसा कहा जाता है कि अगर पोप कुछ कह दे तो वो जीसस की बात को सरपास करती है। मैंने कहा ये बात अगर कोई कहता है तो वो गलत है, क्योंकि जो यीशु ने कहा वो फाइनल है, वो फुल है। इस बात को कोई कैंसिल नहीं कर सकता, ना कोई पोप, ना कोई बिशप, ना कोई पास्टर, ना कोई एनीथिंग, ओनली मास्टर इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मानते हैं तो ताली बजाएंगे अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। हमें कोई दूसरा मुक्ति नहीं दे सकता, ना कोई धर्म। जीसस ने इसलिए कभी नहीं कहा, पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मैं एक नया धर्म लेके आया हूं। कहीं लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए परफेक्ट धर्म दे दिया? ऐसा कहीं नहीं लिखा। यीशु ने धर्म को, जीसस तो खुद धर्म से परेशान थे। संडे के दिन अच्छा, सॉरी शब्द के दिन अच्छा काम करना चाह रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं। जीसस कुछ अच्छी चीज करना चाह रहे हैं, लोग उस पर उंगली उठाते हैं। जीसस किसी का भला करना चाहते हैं, लोग नाराज होते हैं। और लोगों को तो खतरा था। मैं भी पीछे इजराइल में किसी से बात कर रहा था, और वो एक यहूदी भाई हैं, जबकि वो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की। कहते सर ये सारा काम जेलसी का था। किसका था? उन्होंने कहा ये जितने ऑर्थोडॉक्स लोग थे, जो ज्यूज थे, या वो सब जो लोग थे उस समय, यीशु मसीह के समय में, दे वर टू जेलस ऑफ जीसस। और उनके सिस्टम को क्वेश्चन करने वाला यीशु मसीह था। हालेलुया। और इस चक्कर में उनको उन्होंने मार दिया। क्यों? वो जानते थे कि यीशु कौन है, लेकिन उसके आने से उनकी दुकान बंद हो जाती थी। क्या हो जाती थी दुकान? यीशु मसीह अगर मसीहा आ गया है तो मसीहा, तो फिर सोचो ना, अगर आज इस कमरे से जीसस आ जाए तो सब लोग मुझे छोड़ के किधर भागेंगे? किधर भागेंगे? और मैं कहूं अरे अरे मैं 2 साल से पूना आ रहा हूं भाई, और तुमने मेरे चक्कर में जीसस के चक्कर में मुझे छोड़ दिया। ये जीसस नहीं है। ठीक है ना? अब सोचो, एक मिनट खड़े जो जीसस आया है ना, आज क्या रोल मिला है। पिछली बार तो गलत वाला मिला था, अब ये जीसस है। क्या है? ये जीसस नहीं हो सकते, इनकी स्माइल ठीक नहीं है, जीसस के बाल ऐसे नहीं थे, जीसस चश्मा नहीं पहनते थे। बहरहाल जब यीशु मसीह आएगा तो वो बादलों पे आएगा। आमेन। थैंक यू बेटा। अमित देश के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हमारी पूरी वर्शिप टीम के लिए ताली बजाएंगे। जॉनी 2 साल के बाद आया है, जॉनी के लिए ताली बजाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। 2 साल नहीं, सॉरी 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता 1 साल, ठीक है, क्योंकि वर्शिप टीम में है ना, बाकी तो सब ठीक है। आराधना की मम्मी आई है, ताली बजाएंगे। यस। मैं किधर पहुंचा था? जीसस। बोलो जीसस। लोगों को डर है कि अगर यीशु मसीह आएंगे, उन लोगों को डर था कि यीशु मसीह उनकी दुकान को बंद कर देंगे। लेकिन कितनी खुशी की बात है कि यीशु मसीह आए और हमारा सारा काम खत्म हो जाए और हम यहां से उठ के स्वर्ग यीशु मसीह के साथ चले जाएं। हालेलुया।
कई लोग उस समय भी बोलेंगे अरे नहीं अभी मेरी चर्च की बिल्डिंग का परसों उद्घाटन है। जीसस आप परसों आना शाम को। कुछ लोग जीसस को टाइम बताएंगे कब आना है। ऐसा मैंने सुना था। मैंने कहा एक भाई का मैं चर्च देखने गया, उन्होंने जमीन खरीदी थी। मैंने कहा ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। अच्छा उन्हीं की जमीन पे मैं खड़ा होकर प्रेयर कर रहा हूं कि जीसस जल्दी आ जाए। तो कहते अभी नहीं, ये बिल्डिंग बन जाए पहले। अरे ये बिल्डिंग बन जाए पहले। मैं तो कहता हूं तुम्हारी बिल्डिंग का पैसा चला जाए, तुम जब 25-50 लाख रुपया दे दो उसी टाइम जीसस आ जाए, ताकि तुम्हारी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आज ही, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सब छोटे हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो होगा जिस दिन यीशु मसीह इस धरती पे आएगा, और वो हमारी जिंदा उम्मीद है। बोलो यीशु मसीह की ताली बजाएंगे अपने यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। कोई ये मत सोचना मेरी शादी के बाद आए तो अच्छा है, शादी से पहले ही आ जाए तो अच्छा है। हालेलुया। देखिए उम्मीद वही होती है जो जिंदा होती है। सीसरा की उम्मीद नहीं थी। आज शायद हम में से बहुत सारे लोग कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं। काश ऐसा हो जाए मेरे घर में, काश मेरी शादी हो जाए, काश मुझे वही एक लड़का मिल जाए जो मुझे अच्छा लगता है, काश मुझे वही घर मिल जाए जो मुझे अच्छा लगता है, काश मेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाए। मैं इन सारी उम्मीदों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस उम्मीद में यीशु मसीह हिस्सेदार नहीं है वो उम्मीद मरी हुई उम्मीद है। लेकिन जिस उम्मीद के अंदर यीशु मसीह जुड़ जाता है उस उम्मीद में यीशु की मर्जी जुड़ जाती है, और वो मुर्दा उम्मीद जिंदा उम्मीद बन जाती है। वो उम्मीद फिर एक ईमान बन जाती है, और उम्मीद से बड़ा ईमान है। एक औरत थी बाइबल में जो 12 साल से बीमार थी। क्या थी? 12 साल से बीमार थी, और उसकी कोई भी युक्ति काम नहीं कर रही थी। वैद्यों को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, पैसा खर्च के उसको पता नहीं लोगों ने कितनी जगह भगाया होगा। बोलो यीशु मसीह की, वो ना जाने कितनी जगह भटकी होगी। किसी ने कहा होगा ये वाली अंगूठी पहन ले, उसने एक पहन ली। किसी ने कहा दूसरी पहन ले, उसने दूसरी पहन ली। किसी ने बोला पन्ना पहन ले, उसने पन्ना पहन ले। उसने बोला पन्ना पहन ले, उसने ये पहन लिया। उसके दोनों हाथ हो सकता है अंगूठियों से भर गए होंगे। मैं नहीं कहता कैसा हुआ, हो सकता है। किसी ने बोला कि उधर वाले बाबा के पास जा, उस बाबा को एक बोतल चढ़ा के आ। किसी ने बोला होगा अपने लिए लाल किताब का अमृत बनवा ले, लाल किताब बना ले, तो उसने अपने लिए कुंडली की किताब निकलवाई होगी। उसने यही युक्तियां उसने बहुत सारी की। बाइबल में लिखा है कि उसने इतना पैसा खो दिया इधर उधर भटक के, बोलो भटक के, लेकिन उठे तो सुबह खून बह रहा है, शाम तो खून बह रहा है, दोपहर तो खून बह रहा है। खून भी गंदा है जो उसको अशुद्ध करता है। आदमी का मन करता का मर जाऊं यार मैं इससे। तो बोले यीशु मसीह की। वो कहती है ये कोई जिंदगी है, ये कोई लाइफ है? सुबह शाम एक ही चीज, कोई उम्मीद ही। 12 साल, हम ना बड़ी जल्दी बोल लेते। 12 साल आप प्रैक्टिकली देखो किसी की हालत हो जाए। 12 साल अगर किसी के जीवन में ऐसा होने लग जाए, मैं कह रहा हूं 6 महीने किसी के सिर दर्द हो जाए, वो कहता मर जाओ यार, इससे अच्छा मेरा सिर दर्द नहीं जा रहा है। कई लोग तो ऐसे परेशान हो जाते हैं कि नहीं? ऐसा होता है ना। एक दुख अगर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चल जाए तो हमारी जिंदगी अजीरन हो जाती है, हमारी जिंदगी अजाब बन जाती है। इसके जीवन में कितने साल? बोलो, हाथ उठा के बोलो कितने साल। सारी जनता बोले कितने साल। सारे विश्वासी बोले कितने साल। आप में से कितने लोग विश्वासी हैं? जल्दी से हाथ उठा के बोलो हम विश्वासी हैं। बोलो विश्वासी हैं। आमीन। जितने विश्वासी हैं पहले ताली बजाएंगे, जोरदार ताली खुदा उनके लिए बजाएंगे।
इस औरत की कहानी यह साबित करती है, यूहन्ना इफिसियों किताब 2 और 8 देखिए, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। हाँ पास्टर जी पढ़ेंगे आप। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। इस औरत ने अपनी तरफ से, बोलो अपनी तरफ से बहुत करके देख लिया, लेकिन अंत में इसके जीवन में मुक्ति यीशु मसीह लेके आया है। हालेलुया। जब तक ये जीसस के पास नहीं आई, मतलब 12 साल तो बहुत होते होंगे ना किसी को बीमार हुए। आप सोचो कोई पूना में 12 साल से घूम रहा है, कोई 12 साल से परेशान है, मतलब 1 साल, कोई खुद बोले ना मैं 3 महीने से परेशान हूं, तो बात समझ में आती है कि ये बाई चांस जीसस हो गया होगा। मतलब 12 साल में उसने 1 साल में हर हफ्ते में भी अगर एक बार कोई किसी के साथ कुछ कोई इलाज कराया होगा, तो हर साल में उसने 52 इलाज कराए, और 52 इंटू 12 कितने इलाज हो गए? कम से कम 600 इलाज उसने कराए हैं। ठीक है, मतलब 600 इलाज कराने के बाद, अपनी सारी धन संपत्ति उजाड़ने के बाद, अपना सोशल स्टेटस गंवाने के बाद, अपनी हेल्थ पूरी तरह से खत्म कर देने के बाद, पूरी तरह से विनाश का एक, कहते हैं ना कि एक मंजर है, वो विनाश का एक चित्र है। कितनी कमजोर होगी वो, इतना सारा खून उसका निकल गया, ऑलमोस्ट वो एक कंकाल जैसी होगी। खुद भी मरी हुई, उम्मीद भी मरी हुई, और उस दिन वो चलती हुई यीशु के पास आई। उसको यकीन था कि यीशु को छूने से वो चंगी हो जाएगी। विश्वास जिसको होता है उस पे अनुग्रह होता है, जिसको विश्वास नहीं है उस पे अनुग्रह होने वाला नहीं है। आपके घमंड पे अनुग्रह होने वाला नहीं है, आपके ज्ञान पे अनुग्रह होने वाला नहीं है, आपकी ब्यूटी पे, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूं, मुझे तो जीसस देखते ही हील कर देंगे। जीसस देखते ही बोलेंगे वाह ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, इसे हील कर दो। कई लोग बोलते मैं ऐसा जाऊंगा ना जीसस के सामने, जीसस क्या डोले यार, इसको हील कर दो, ऐसा होने वाला। कई लोग बोलते मैं चर्च में एंट्री लूंगा ना, अपनी मर्सिडीज में जाऊंगा, जैसे ही अंदर जाऊंगा गॉड मुझे देखेंगे ये आया है। ऐसा भी होने वाला, बोला ऐसा होने वाला। अनिल कांत जैसा कोई सोचे कि मैं जब जीसस के सामने गाऊंगा ना, कैसा काम मसीह कर दिया। हे मैन, एवरीबडी कम ऑन, एवरीबडी कम ऑन, लेट्स वियर। अपनी जैकेट बनाएगा हम नीला जैकेट चमकीला, एक नीला ऊपर से चमकीला, उसके ऊपर से हम गॉगल लगाएगा, उसके ऊपर से हम बाल में जेल मारेगा, उसके बाद यो यो करेगा, यो यो जीसस। जीसस बोलेगा यही लड़का है। ये दुनिया के लोग ना आपके कपड़े देख के आपको रिजेक्ट कर देंगे। जीसस के सामने तो आप पजामे में भी चले जाओ, लेकिन विश्वास लेके जाओ, वो चंगा कर देगा। हालेलुया, आमेन। सब बोलो यीशु मसीह की। जीसस नहीं देखेगा कि ये कैसे आया है, जीसस कहेगा ये क्या लाया है, और क्या लाया ये नहीं, अंदर क्या लाया है। क्योंकि अनुग्रह में, अनुग्रह तब मिलता है जब हमारे अंदर क्या होता है, विश्वास होता है। क्या होता है? जब हमारे अंदर विश्वास होता है, तो विश्वास को देख के यीशु कहते हैं हमारी, आपको पता है हमारी ब्यूटी क्या है? हमारा फेथ। आप किसी को ना, अभी हमारे चर्च के हमारे नितिन भाई, तो उनको हमेशा लगता था मैं बहुत लंबा हूँ, हिरल को कहते थे तो बहुत छोटी है, ठीक है ना। अब कल विजय भाई आए तो हमने कहा ये देखो हमसे कोई खूबसूरत हमारे सामने कोई आ जाएगा। कभी किसी की शक्ल देख के प्यार मत करो,
कभी किसी की सूरत देख के ना, कई लोग बड़े मेरे सामने बोलते हैं काश मुझे वो हीरोइन मिल जाए। मैं कहा शर्म आनी चाहिए तुमको, तुम्हारी इतनी अच्छी वाइफ है, तुम हीरोइन को देख रहे हो। जब रात को खांसता है तू सारी रात आए आए पेट में दर्द है, कोई मुझे अजवाइन खिलाओ, तो क्या विद्या बालन आती है? कौन आता है? कौन आता है तेरे पास? तेरी वाइफ आती है ना, जो तुझे प्यार करती है ना। तेरी माँ आती है जो तुझे प्यार करती है। तेरे बच्चे आते हैं जो तुझे प्यार करते हैं। तुम सूरत देख के प्यार करते हो और अपने सच्चे प्यार करने वालों की तुम कदर नहीं करते हो। जीसस हमारी सूरत देख के प्यार नहीं करते। अगर जीसस हाइट देख के प्यार करते तो मेरे से प्यार नहीं करते। रीना ने भी मुझे हाइट देख के प्यार नहीं किया। रीना के फादर कहते हैं ये लड़का है, बस इतना ही है। और मैं तो, और रीना ने बोला था जरा शू लेके जाना, बड़े वाले शू। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जो इतना पहचान, इतना से प्यार। जब पूछते काम क्या करते हो, मैंने कहा गाना गाता हूं। कहते गाना तो सब गाते, काम क्या करते हो? मैंने कहा जी यही काम करता हूं। और मुझे उसे कहते हैं यार ओहो अच्छा, कोई इंजीनियर होता, डॉक्टर होता तो समझ में आता, लेकिन रीना को पसंद आ गया है। बोलो यीशु मसीह की ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, हालेलुया। देखो जीसस को हम पसंद आ गए हैं। बोलो जीसस को हम क्यों पसंद आ गए हैं? क्या हम इंजीनियर हैं सब? क्या हम सब डॉक्टर हैं? इनमें से कई तो अंगूठा भी नहीं लगाना जानते, किधर लगाने का है। हमें अगर अंगूठा भी नहीं लगाना आता होगा ना, जीसस हमसे प्यार करते हैं। हमें इंग्लिश भी नहीं तो आजकल तो जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती लोग उससे बात नहीं करते हैं, है ना। हे हाय हेलो हाउ यू डूइंग, ठीक हूं। अबे तो हिंदी है, वैसे भारत करते हैं, लेकिन बात अंग्रेजी में करनी है। अरे करो ना, इसलिए तो हिंदी का सत्संग करते हैं, मजा आता है। हालेलुया, ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। पिक्चरें हिंदी देखते हैं, बाइबल इंग्लिश पढ़नी है। ये मेरे को समझ नहीं आता मैन। क्या नहीं समझ आता तेरे को? ये जो तुम बोलते हैं ना पवित्र आत्मा। अच्छा ये अभी कौन सी पिक्चर देख के आ रहा? अभी दबंग देख के आया। दबंग इंग्लिश में था, किस में था दबंग? अरे दबंग देख के आया था, वड़ा पाव खाया, अंदर से अभी निकल के आया ना असली। चर्च में आके नाटक क्यों करते हो? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है ताकि जो कोई अंग्रेज बने उससे यीशु मसीह मुक्ति देगा। ऐसा, हालेलुया। आप महाराष्ट्रियन हैं, आप गुजराती हैं, आप हिंदी हैं, आप पंजाबी हैं, आप बंगाली हैं, आप परमेश्वर का नाम जिस ज़बान में लेंगे परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, उतना ही प्यार करेगा। हालेलुया। सिर्फ इंग्लिश टाइटल से ही रिवाइवल नहीं होता है। आज रिवाइवल है, आज बेदारी है, आज परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा हर भाषा में काम करता है। गॉड is a spirit and English is not his official language. English is not his mother tongue. जीसस की भाषा प्रेम है, जीसस की भाषा विश्वास है। हालेलुया। उम्मीद, बोलो उम्मीद। आपकी जो भी उम्मीद है, आज आपकी जो भी आशा है, वो अगर यीशु मसीह के बगैर है तो वो मरी हुई है। और अगर आपकी आशा में यीशु मसीह है तो आपको मैं सच बता रहा हूं, यीशु मुर्दे को भी जिंदा कर देता है। हालेलुया, आमेन, बोलो आमेन।
लाजर जिंदा हुआ। आप देखिए लाजर जो है सारे लोगों में से लाजर ही जिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि लाजर का घर यीशु मसीह से प्यार करने वाला घर था। बाकी जो थे, किसी की आंख ठीक हुई, किसी का कान ठीक हुआ, किसी को ये ठीक हुआ, किसी के अंदर बहुत जीसस ने काम किए, लेकिन मुर्दा लाजर के घर में जिंदा हुआ। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि वो एक ऐसा घर था जो यीशु मसीह से दिल से प्यार करता था। बाकी तो अपनी नीड लेके जा रहे थे, लेकिन ये घर यीशु से प्यार करता था। बाकी लोग तो अपनी मजबूरियां, हाँ, दाऊद की संतान मेरी आंख ठीक कर दे, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, ठीक कर दी आंख। 12 साल की बीमार का लहू रुक गया, प्रेज द लॉर्ड। उनका कंसर्न अपनी सिकनेस थी, लेकिन इस घर का कंसर्न जीसस क्राइस्ट था। और हम ये जानते हैं कि जीसस को जब भी मन करता था, बोलो जब भी मन करता था, वो इस घर में चले जाते थे। भैया आज बिरयानी खिला दो, और वो ये नहीं कहते थे पहले गाना सुनाओ या पहले आज प्रेयर करें मेरे लिए। वो जीसस को सिर्फ प्यार करते थे, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे। बोलो आमीन। वो कुछ मतलब नहीं रखते थे यीशु मसीह से। जीसस आए हैं, बस ये खुशी होती थी। यहां तक कि जब यीशु मसीह ने अपने सबसे लास्ट यरीहो से निकल के यरूशलेम जाना था, पाम संडे से एक दिन पहले जीसस किसके घर गए? किसके घर गए? मार्था और मरियम के घर। क्यों? क्योंकि उनको पता था मैं जिस मिशन के लिए जा रहा हूं उससे पहले मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, और ये घर कमाल का घर है। हालेलुया। ये घर मुझे प्यार करता है, ये घर मुझसे कुछ डिमांड नहीं करता। इस घर की कोई मुझसे, ये मेरे चेहरे को तलाश करता है। क्या करता है ये घर? मेरे, कुछ लोग से सिर्फ यीशु के हाथ को तलाश करते हैं। आधा घंटा अभी किसी को जीसस मिल जाए ना, अगर सोचो आधे, जब भी मिलता है ना, हर सर्विस में जीसस मिलता है, हम क्या करते हैं जीसस को मिलते हैं? मांगना शुरू करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि खुदापन यहां पर मौजूद है, पास्टर भी शुरू और जनता भी शुरू। होली स्पिरिट इज हियर राइट नाउ। पवित्र का आत्मा इधर है, और इस समय प्रभु मुझे कह रहे हैं कि जब आत्मा इधर आया है तो हर आदमी अपने अपने गहने निकाल दे। लोग भी कह रहे हैं पवित्र आत्मा आया, बे उतार सारे गहने। होली स्पिरिट आया है, होली स्पिरिट गहने ले लिया है। चेन बेटा, मुझे तुम्हारी सोने की चेन दिखाई दे रही है। क्या सीख लिया यार, ऐसी कन्विंसिंग लैंग्वेज सीख ली है कि खड़े खड़े लोगों के गहने उतर जाते हैं और लोग भी उतार देते हैं। होली स्पिरिट आया है। ये मेरा आईपैड कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का हम बोली लगाते हैं, 1 लाख का, सॉरी। कौन लेगा मेरा आईपैड? हालेलुया। बोलो आप ही खरीद लो। आज मेरी इस घड़ी को कौन खरीदेगा? होली स्पिरिट, गॉड इज हियर, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड। तुम गॉड ऐसे ऐसे करके कर रहे हो, ऐसी मार पड़ेगी ना एक दिन, जब खुदा के सामने जजमेंट होगी ना, अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। गॉड आया है तो कब तुम बर्तन बेच रहे हो? यहां भी लालच और वहां भी लालच। गॉड आया तो लोग भी शुरू यीशु मसीह आया, बस वो वाली होंडा सिटी मिल जाए। क्या हो गया है? लेकिन कहीं पे एक सच्चा रब वो आसमान में रोता है, कहता है ये क्या मेरे नाम से इस जहान में होता है। बन गए खुदा इंसान सभी, भूले गए मेरी शान सभी। जो कहता है मेरे सच को सूली पे गढ़ते हैं, उसको धरती पे घर मैं जाऊंगा। मुझको भी ना पहचानेंगे
है चमत्कार को नमस्कार, सच्चाई क्या ये मानेंगे, पैसा खुदा है, दौलत खुदा है, शोहरत खुदा है, ये क्या हुआ, लो मैंने भी अब छोड़ दिया और अपने मुख को मोड़ लिया। और अगर खुदा रूठ गया तो आपकी और मेरी कोई आशा नहीं रहेगी। सोचो सोचो, क्या विश्वास है हमारा, आपका विश्वास किधर है? सोचो, थिंक। If you find Jesus today, where your heart is, क्या मांगोगे आप? शायद उससे प्यार करने वाला उसकी सूरत को देख के वहीं रोने लग जाएगा कि मेरा जीसस आ गया है। मैं हर बार जब उसकी इबादत में बैठता हूं मेरा दिल बाहर आता है, क्योंकि जब यीशु नजर आता है तो फिर कुछ और नजर नहीं आता है। जब यीशु नजर आता है तो पैसा नजर नहीं आता है। जब यीशु नजर आता है तो अपने लिए सम्मान नजर नहीं आता है। जब यीशु नजर आता है तो सिर्फ यीशु नजर आता है और सिर्फ यीशु नजर आता है। इबादत सस्ती नहीं है, इबादत बहुत अलग चीज है। शायद हमने इबादत करना समझा नहीं है, इसलिए यीशु ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि लोग रूह में इबादत करेंगे। और यीशु आज इंतजार कर रहा है कि कब लोग रूह में और सच्चाई में मेरी इबादत करेंगे। हर मीटिंग का एंड यही है, मांगो, अब टाइम है मांगने का। क्या हर मीटिंग का एंड ये नहीं हो सकता, यीशु आ गया है, आओ यीशु की शक्ल देखें, आओ यीशु की सूरत देखें। यीशु को हमने छू लिया तो हीलिंग तो बाई प्रोडक्ट है। यीशु को हमने छू लिया तो दुनिया की बरकतें तो बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो तो होने ही वाली हैं। पर ऐसा ना हो प्रोडक्ट के चक्कर में हम यीशु को मिस कर जाएं। ऐसा ना हो सामान के चक्कर में हम अपने प्यार करने वाले यीशु को भुला दें। यीशु भी कहता है कि मेरे चेहरे को तलाश करो। आज मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं, आपकी हर उम्मीद जिंदा हो जाएगी। जिंदा खुदा से प्यार करना शुरू कर दो। और हमें इस डेड रिलीजन को जड़ से उखाड़ना है। बोतलें बेचने वाला, सामान बेचने वाला, तिजारत, हमने खुदा के घर को बिजनेस का घर नहीं बनाना है। हमने खुदा के घर को प्रार्थना का घर बनाना है। हमने उसके घर को प्रार्थना का घर बनाना है। ताली बजाएंगे अपने परमेश्वर के लिए। ये शायद हमारे चर्च की परसिक्यूशन हो सकती है, शायद बाहर से नहीं अंदर से ही होगी, क्योंकि ये मैसेज सुन के बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है हम बहुत सारी दुकानें बंद कराने के चक्कर में हैं, लेकिन किसी की भी दुकान नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये दुकान है ही नहीं, ये घर है। और ये घर हमारा भी नहीं है, ये घर यीशु मसीह का है। आए अपने हाथ उठा के ताली बजाएंगे। और आज जो हम रोटी लेते हैं, आज जो हम ब्रेड लेते हैं, इस कम्युनियन को, आज बेटा इस कम्युनियन डी ले लें। डी मेजर। सी ले ले बेटा, सॉरी। आसमानी खुशियों से भर दो मुझे। सब बोले। आसमानी खुशियों से
भर दो मुझे। स्वर्गीय जगहों पे, स्वर्गीय जगहों पे ले चलो मुझे। बोले स्वर्गीय जगहों पे ले चलो मुझे।